दोस्तों, सादर जय सियाराम। तो आइए हम जानते हैं कि एक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। तो 15 तिथियों में कौन कौन सी तिथि को कौन कौन सी संज्ञा प्राप्त हुई है, कौन कौन सी संज्ञा दी गई है, किस तिथि में हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उसको जानिए कि प्रतिपदा और एकादशी, षष्ठी नंदा जान, दूज सप्तमी द्वादशी ये भद्रा तिथिमान, जया तृतीया अष्टमी त्रयोदशी ये तीन, नवमी चौथ चतुर्दशी है रिक्ता फलहीन, पंचदशी और पंचमी दसवीं पूर्णा नाम, सब तिथियों के नाम शम जानो फल परिणाम। प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथि को नंदा तिथि की नंदा संज्ञा दी गई है और द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी तिथि को भद्रा की संज्ञा दी गई है। तृतीया, अष्टमी, त्रयोदशी को जया, चौथी, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी को रिक्ता तिथि तथा पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा को पूर्णा तिथि की संज्ञा दी गई है। तो नंदा तिथि में कौन कौन से कार्य करना शुभ होता है, आइए इसको हम जानते हैं कि नंदा तिथि में गीत का शुभारंभ करना चाहिए। वाद्य यंत्र जैसे जो वादक यंत्र होते हैं, तबला है, सरंगी है, गिटार है, इसका शुभारंभ नंदा तिथि में करना चाहिए। नृत्य कला का शुभारंभ नंदा तिथि में करना चाहिए। वास्तु संबंधी कार्य नंदा तिथि में करना चाहिए। तंत्र है, विवाह है, नई वाहन गाड़ी को खरीदना, उस पर सवारी करना नंदा तिथि में करने से शुभ माना जाता है। ऐसे भद्रा तिथि है तो भद्रा तिथि में विवाह करना, यात्रा करना, उपनयन, मुंडन आदि तथा पौष्टिक कर्म करना शुभ होता है। जया तिथि में संग्राम के लिए जाना, सैनिक के लिए भर्ती में जाना, शिक्षा, व्यापार, औषधि संबंधी कर्म करना, गृह प्रवेश आदि उत्सव करना शुभ माना जाता है। रिक्ता तिथि में शत्रु दमन, वध, विष संबंधी कार्य, अग्नि संबंधी कार्य, शस्त्र प्रयोग आदि क्रूर कर्म को करना उचित होता है। ऐसे पूर्णा तिथि में है विवाह, यज्ञोपवीत, राज्याभिषेक, यात्रा तथा पौष्टिक सहित शांति कर्म करना विशेषता शुभदायक होता है। अमावस्या तिथि में केवल पितृ कर्म को छोड़ करके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो कौन सी तिथि में क्या कार्य करना चाहिए आप लोगों को मालूम हो गया होगा। तो उसी तिथि के अनुसार बताए गए कार्य को उस तिथि में करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ सादर जय सियाराम, राधे राधे।